प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है डॉक्टर विप्लव। शहडोल मध्य प्रदेश से ये हैं और इनकी कुंडली में सबसे पहले मैं बता दूं, इनके सवाल ऐसे हैं कि मन बड़ा अशांत रहता है। ये डॉक्टर हैं खुद और फिर भी जो है वो मन को लेकर के ऐसी स्थिति बनी हुई है। उसके बाद ये भी लिखा है इन्होंने कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, नौकरी आगे चल करके कैसी रहने वाली है, बिजनेस में सफल हो पाऊंगा कि नहीं, खुद का लैब बना सकता हूं या नहीं, पैथोलॉजिकल लैब। उसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र मेरे जीवन में कैसे हैं। ये सामान्य सवाल होते हैं जो हमें ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये इस तरीके का सवाल और आगे इनकी स्थिति पर ये सवाल ये कल भी मैं बताऊंगा। इनकी कुंडली पे नवांश, आज लग्न कुंडली पे चर्चा है खाली, जिसमें मैं इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। संवत 2033, शक संवत 1898, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम शुक्ल संवत्सर है। और शुक्ल संवत्सर में जन्मे लोग जो होते हैं वो बड़े ही मानी होते हैं। मतलब समाज जो इनका होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वहां पे व्यक्ति उत्कृष्ट धनवान और धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और व्यक्ति प्रत्येक चीज में से अच्छाई ही ढूंढना चाहता है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ये पहली बात है। उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति का जीवन सामान्यतया दक्षिणायन वालों से संतुलित रहेगा और अच्छा रहेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दाम्पत्य कमजोर है या फिर ये कमजोर है वो कमजोर है। कुछ नहीं है, कुछ कमजोर नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है और सब बिल्कुल संतुलन में भी है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण सबसे जो अच्छी बात होगी वो ये होगी कि व्यक्ति का मन मस्तिष्क उसके फेवर में काम करेंगे और मन को प्रतिकूलता में कमजोर देखा जाता है। कई बार वो आत्मबल से युक्त है, उसके पास आत्मबल की कमजोरी नहीं है, लेकिन वो कई बार हमारे जीवन में जब दशाएं चलती हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल मान लेनी चाहिए या बिल्कुल ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी भी कमजोर ग्रह की दशा चल रही है तो निस्संदेह, या फिर किसी पापक ग्रह की दशा चल रही है तब ये चीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे ये सामान्यतया ठीक है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के काम थोड़े लेट से होते हैं इस वजह से, और इनका जन्म रविवार को हुआ है तो शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण काम जो है वो थोड़ा विलंब से हुआ, शनि के प्रभाव के कारण। और कई बार काम में रुकावटें भी आती हैं। लेकिन रविवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति संतुलित होता है। अब संतुलन रहेगा। अब उसके जीवन में जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा न तो पा लेता है और न बहुत ज्यादा खो देता है। ऐसा नहीं, मतलब वो आता है तो भले ही जीरो से शुरू करे, लेकिन जाता है तो यात्रा करके जाता है और उसकी स्थिति अच्छी होके जाती है। ये कमजोरी नहीं है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। इस आधार पर ये बड़ी अच्छी बात है। और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा जब शुभग्रह हो जाएंगे तो व्यक्ति को संतुलित आय देने का काम करेंगे। व्यक्ति का व्यय संतुलित हो सकता है। व्यक्ति का मन मस्तिष्क और व्यक्ति की विचारधारा बड़े ही सुस्पष्ट और बड़े ही आमोद प्रमोद में व्यक्ति रहने वाला होता है। हाँ, पर एक बात जरूर है कि उसको संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है और कई बार वो विचारों का मारा हुआ भी हो जाता है और कई बार उसमें बहुत ज्यादा होड़ लग जाती है विचारों के आने की। ऐसी स्थिति भी दिख रही है। आयुष्मान योग, बालव करण, मघा नक्षत्र, इसमें व्यक्ति जो होता है वो घाव फोड़ा फुंसी हो और साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार पेट की समस्या भी होते देखी जाती है। मघा नक्षत्र में ये व्यक्ति जो है वो कई तरीके से अपने काम को साधने की कोशिश करता है। अगर एक ऑप्शन ना दिखे तो दूसरे ऑप्शन पे तुरंत ही विचार करना चाहता है। और सबसे अच्छी बात जो है वो मघा नक्षत्र की कि व्यक्ति जो है वो किसी भी काम में आप इसको लगा दे, चाहे वो नौकरी करने के लिए हो, चाहे वो व्यवसाय के लिए हो, चाहे पार्टनर में कोई काम शुरू करना हो, चाहे खुद का व्यवसाय करना हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करनी हो, तो आराम से वो किसी भी काम में अपनी जो है वो सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेता है और वहां पर निश्चिंतता उसकी कायम हो जाती है। व्यक्ति का जन्म क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण में हुआ है। अब इनकी कुंडली में क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति का जो प्रभाव होगा वो राजसिक और तामसिक होगा। मतलब अब पूजा घर में बैठे तो व्यक्ति चांदी का बर्तन ढूंढेगा, पूजा घर में बैठे तो भगवान को खूब सुंदर सजा। आजकल के आज देखो स्थिति कैसी है, आप इसको अपने जीवन में उतार करके देखिए कि कुछ लोग
संतों को छोड़ करके बाकी कुछ ऐसी स्थिति है कि हम राजसिक हो रहे हैं, हमारी पूजा करने की पद्धति बदल रही है। अब वो राजसिक होता है या तो फिर तामसिक हो जाती है। सात्विक प्रकार की पूजा पद्धति का अब प्रायः लोप सा होने लगा है और हम जो है वो भगवान को बहुत ज्यादा राजसिक तरीके से पूजने की प्रथा में आ चुके हैं या आप चले हैं। ऐसी स्थिति है। सात्विक वाली पूजाएं अब धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कुछ सीमित लोगों के दरवाजे के पास ही हैं। साधु संत ही जो है वो सात्विक पूजा पे बहुत ज्यादा वो करते हैं, पर हम जो है वो सामान्य जो मध्यम वर्ग वाले वो राजसिक पूजा पे, अब चांदी का बर्तन, भगवान को खूब सजाया, खूब ये करी ये करा, उसके साथ जो है वो उनके साथ अपना संबंध बनाया, उनको महसूस करने की शक्ति जागृत करी अलग तरीके से। अब संत जो पूजा करेंगे वो उसमें भगवान को किसी भी तरीके से अपने दुख को भूल करके वो कर देते हैं। पर हम यहाँ पे है राजसिक वाले में कि समस्त प्रकार के जो है वो षोडशोपचार पूजा जो बोलते हैं ना, 16 प्रकार से 56 भोग लगेंगे। तो ऐसी स्थिति राजसिक पूजा में ऐसी स्थितियां हो जाती है जिसमें भगवान के कर्म कांड में किसी भी प्रकार का कोई जो है वो उसमें कमी नहीं रह जाती है। और वस्तुतः कर्मकांड का ये नियम भी यही कहता है कि जब आप कर्मकांड में उतरते हैं, जब आप कर्मकांड करते हैं तो वहां पे विधि का निषेध होता है। आपको वहां पे विधि का संपूर्ण पालन करना होता है। किसी भी प्रकार से आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि अगर पुष्प नहीं है तो ये चढ़ा दो, अगर शहद नहीं है तो जल से काम चला दो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर वहां है तो उसकी आवश्यकता है तो वही चलेगी, लेकिन ऐसी स्थितियां होती हैं। तो राजसिक और तामसिक प्रभावों से व्यक्ति युक्त होगा तो उसके पास जलन भी होगी, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, प्रमाद, प्रमोह सब कुछ रहेगा। मोह में भी लिपटा है, वो सांसारिक कीचड़ में दलदल में फंसा भी है, उलझा हुआ भी है और आगे भी बढ़ना चाहता है, उसके सपने भी बड़े हैं और वो सर्वस्व पाना भी चाहता है। ये स्थितियां बनती है। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली में जाने से पहले आपकी कुंडली का पंचांग और भी निकट से आकर के मेरे बैठ जाइए, बिल्कुल कान बंद करके, और चुपचाप बोर्ड को देखते रहिए आंख से कि जब व्यक्ति के पंचांग में, पंचांग ऐसा जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 जब मिलते हैं तो पंचांग बनता है। मतलब आपके ऊपर तिथि का प्रभाव कितना है, आपके ऊपर योग का प्रभाव कितना है, आपके ऊपर करण का प्रभाव कितना है, नक्षत्र का प्रभाव कितना है और वार का प्रभाव कितना है, इन सबको अगर प्रभावित होते देखते हैं तब जाकर के ये बाद में, ये पंचांग मूल रहस्य होता है जो कुंडली को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर पंचांग कमजोर हुआ तो पंचांग में सबसे अच्छी बात कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो अच्छे हैं, आपकी कुंडली में जो वार है वो है, कौन सा वार मैंने बताया, आपकी कुंडली में वार बताया मैंने, वीरवार बताया था शायद, देख लेता हूं मैं एक बार। इनकी कुंडली में जो, हाँ, रविवार बताया था, रविवार बताया था, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। तो इसका मतलब ये बनता है कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के शुभग्रह हो जाएंगे। इसका मतलब कि नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभग ही होते हैं, पर वो बदल जाते हैं, कई बार शुभग भी होते हैं, पापक भी हो जाते हैं, बलाबल के आधार पर, पक्ष के बल के आधार पर। तो आपकी कुंडली में एक शुभग्रह यहां मिल गए। अब इसमें तो ये अच्छी बात रही कि रविवार का जन्म हुआ, चंद्रमा शुभग हुआ, मघा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति बहुमुखी है, इंट्रोवर्ट भी होता है, थोड़ा सा 50 लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर लेता है, अपने मन की बात वो सामने से किसी को नहीं बता पाता है। ये ऐसी स्थितियां होती हैं। अनुभवी बहुत होता है, पर जब भी बात सामने से प्रकट करने की हो तो थोड़ा क्षुब्ध हो जाता है या उसका आत्मबल थोड़ा कमजोर हो जाए, ऐसा। लेकिन वो डिप्लोमेट बहुत बढ़िया होता है, वो रणनीति बहुत अच्छा बना सकता है, प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकता है, भले ही एग्जीक्यूट करने में उसको दिक्कत होती है, ऐसा संभव है। तो ये तो बात रही पंचांग की। तो आपको हटाना क्या है अपने व्यवहार में से? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ना करिए, झूठ ना बोलिए, जितना ज्यादा हो सके ईश्वर के निकट रहिए और अपने आप को इस जीवन के भाग दौड़ में बहुत ज्यादा शामिल मत करिए, थोड़े से दूर ही रहने का प्रभाव ही विकसित होना चाहिए दिमाग में। ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। अब ध्यान से समझिएगा, जो 11वें भाव की राशि है वो जन्म कुंडली के लग्न में बन गई। मतलब 11 नंबर जो यहां लिखा है ये लग्न है, ये दूसरा भाव, ये पहला भाव, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। कुंभ लग्न जो है वो वायु तत्व का लग्न होता है और वस्तुतः ये जो राशि है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। जहां शनि आपकी कुंडली में 21 डिग्री के बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो बलवान है, कमजोर नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप इसी चीज को समझते हैं तो आपकी कुंडली में लग्न में शुक्र बैठे हैं।
अब शुक्र कहाँ के अधिपति हैं जो लग्न पे प्रभाव डालेंगे या व्यक्तित्व को, नेचर को प्रभावित करेंगे? तो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। मतलब कुंभ लग्न की कुंडली में एक ऐसा प्लेनेट जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा व्यक्ति को या सबसे ज्यादा परिणाम देने में उत्सुक होगा। कारक का मतलब वो चाहे कितना भी कमजोर होकर के बैठा है, वो आपको देने के लिए है। तो आपकी कुंडली में वो सुख के अधिपति और जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति, यानी कि इन दोनों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा ज्यादा। लग्न में जो ग्रह बैठे होते हैं वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। और वस्तुतः शुक्र जैसा शुभ ग्रह अपने मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो जीवन में धन और ऐश्वर्य से युक्त रहेगा और उसके पास चौपाया सुख भी है, छत्र चमर का मालिक होता है, भवन भूमि, और अपने बल पे वो कुछ भी अगर इकट्ठा करना चाहे तो उसके साथ भाग्य भी है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति भी लग्न को देख रहे हैं, लग्न में बैठे हैं। और राहु जो शुक्र का संग खोजते हैं या शुक्र भी राहु का संग खोजते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता भी बनी रहेगी, वो भारतीयता का, और अपने जीवन में जो होता है वो एक तरीके से धार्मिकता का हमेशा ही प्रश्रय रखने वाला होता है। उसका प्रभाव उसके जीवन में देखा जाता है, बड़ों का आशीर्वाद भी उसको मिलता है और वो गुणी और धर्मनिष्ठ होता है। उसके जीवन से धर्म कभी गायब नहीं होता सामान्यतया। तो लग्न में शुक्र शतभिखा नक्षत्र के राहु की दृष्टि पड़ गई, जो आपको थोड़े से उन्मादी बना रहे हैं राहु धर्म को लेकर के, और यहां पे केतु और गुरु की दृष्टि। अब जरा देखिए तो लग्न को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि हो। एक बात मैंने कार्यक्रम में बताई थी कि अगर केंद्र में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बनी हो, तो कुंभ लग्न की कुंडली व्यक्ति अपने घर से जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर ना भी जाए, फिर भी वो अपने जन्म स्थान से बहुत निकट भी या मध्यम दूरी पर जाकर के सफल हो सकता है। इस कुंडली के लिए 8 अक्षर अच्छा रहेगा, 8 अंक अच्छा है। और इस कुंडली में तुला राशि और साथ ही साथ मिथुन राशि और एक राशि और जो धनु राशि, ये आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी हो सकते हैं। इन राशि वालों से आपकी मित्रता अच्छी रहेगी बाकी वालों के मुकाबले। लग्न में शुक्र बैठेंगे जो कि जन्म कुंडली में कुंभ राशि के बैठे हैं, तो व्यक्ति को सर्वस्व देके जाएंगे, क्योंकि मूलतया ये यहां नहीं बैठे हैं, ये आपको दिख यहां रहे हैं पर बैठे दरअसल यहां है, क्योंकि 11 नंबर यहां लिखा होता है। और इनके घर में गौर करिए तो सूर्य बुध मंगल ये तीनों अच्छे ग्रह होते हैं। सूर्य और बुध एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बना करके और बुद्धि से संपन्न और यशस्विता देंगे, क्योंकि पंचम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। सूर्य जहां बैठे होते हैं वहां से ठीक 7 घर आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे सूर्य का प्रभाव अगर पड़ जाए तो व्यक्ति परिचित हो जाता है। कोई उसे ऐसा ना कहे कि मैं आपको नहीं पहचानता, जहां पे वो रहे उसको सब लोग जानते हैं। उसकी अच्छी खासी समाज में पकड़ होती है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है, अनुभवी होता है, कर्तव्यनिष्ठ और अपने धर्म का पालन करने वाला और कभी भी निंदनीय कृत्य न करने वाला होता है। इस भाव पे भी राहु की दृष्टि है, लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि और राहु की दृष्टि, ये 2 ग्रह लग्न को देख रहे हैं। तो चंद्रमा राहु और शुक्र का प्रभाव लग्न को प्रभावित करेगा। तो राहु अगर जन्म कुंडली में, अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहीं पे राहु को स्पष्ट कर देता हूं। अगर राहु जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाते हो, या जहां बैठे हो वहां का अधिपति अगर केंद्र से संबंध बना लिए हैं, या राहु जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में अच्छे भाव में या मित्र के साथ, या फिर जन्म कुंडली में वो राहु को देख ले, तो राहु को बल मिलता है और राहु अच्छे हो जाते हैं। यहां राहु अच्छे बैठे हैं, सामान्यतया वो मित्रता का भाव रखेंगे, सम राशि में बैठे हैं, लग्न का संबंध बन रहा है, शुक्र लग्न में बैठे हैं, योग कारक ग्रह के साथ अगर राहु की स्थिति बनेगी तो राहु की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन इस दशा काल में कि राहु में जब शनि आएंगे तब व्यक्ति को कष्ट होगा। राहु में शनि व्यक्ति को कष्ट दे सकते हैं। इस कुंडली में शनि लग्न के अधिपति होने के साथ साथ 12वें के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से वो यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति के व्यय को असंतुलन में रखने का काम करेंगे, लेकिन वो उसे कंजूस भी प्रवृत्ति का बना देंगे, या व्यक्ति को कई बार गंभीर नेचर का, दार्शनिक स्वभावों का और अपने प्रत्येक चीज के बारे में वो एक अलग अपनी राय रखने वाला बना देते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट होकर के बोल रहा हूं, बिल्कुल कान में एकदम मेरी बात टन टन पहुंचनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ये बात यहां तक? अब आगे बढ़ूं, मैं ऐसे ही फोन पे भी बात करता हूं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ूं ऐसे, तब बोल हाँ पंडित जी आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे भाव पे आते हैं। मैं पर इस कुंडली को अलग तरीके से देखना चाहता था।
भगवान के दृष्टिकोण से। सबसे पहले भगवान सूर्य जो देवताओं के गुरु होते हैं, और जो ग्रहों का जो परिमंडल है उसमें प्रत्येक ग्रह को भगवान की श्रेणी में रखा गया है। तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है? सूर्य जन्म कुंडली में भगवान राम के सदृश हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, वो समझ लीजिए कि वो मर्यादित होकर के अपना जीवन नहीं जिएगा, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह वो अपना जीवन नहीं जी सकता है। वो नैतिक नहीं होता है, अनैतिक होता है। नहीं तो कोई भी शूर्पणखा आकर के उनके चरित्र का दोहन कर सकती है। अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, तो वो अपने आप को, उसको जो है वो नैतिक शिक्षा का बल उसके जीवन में और उसके कुंडली में कमजोर होता है। इस आधार पर आपको अपनी कुंडली में सूर्य को बल बनाने की आवश्यकता होती है। लोगों को क्यों ये ज्योतिषी प्रायः कहते हैं कि सूर्य को अर्घ दीजिए, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे। भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंश में उत्पन्न होने के कारण ही उनको जो है वो सूर्यवंशी कहा जाता है। और दरअसल एक बात और भी है कि उन्होंने अपने जीवन को हमेशा ही पराकाष्ठा पर ले जाकर के स्थापित नहीं करा है। भगवान कृष्ण की तरह उन्होंने प्रत्येक चीज का अंत नहीं किया था और अति भी नहीं करा था। वहां पे भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम में बस इतना ही अंतर था कि उन्होंने अपने मर्यादा को हमेशा ही अपने आप को मर्यादित रख के अपने जीवन का जो है वो सामान्य पुरुष की स्थिति में आकर के अपना जो है वो प्रभाव विकसित किया था। जब जब उन्हें क्रोध आया है, तब तब उन्होंने अपने अंदर छिपे परमात्मा के गुण को दिखाने का प्रयास किया था, या उन्होंने दिखाया है। अन्यथा उन्होंने कभी भी उस गुण को सामने लाने का कोई भी प्रयास झूठा नहीं किया था। न ही उन्होंने कभी इस बात को सामने से ये बात कभी भी कही थी, ऐसा ये बात। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो रही है, इसका मतलब है कि निस्संदेह आपकी कुंडली में नैतिक तत्वों की कमजोरी हो रही है। आपकी कुंडली में जो बात बन रही है उसके आधार पर सूर्य 25 डिग्री 14 कला थोड़े कमजोर डिग्री में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। यह शुक्र का नक्षत्र होता है, व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे। और ये सूर्य पंचम भाव को देख रहे हैं, बुध की राशि को, और जन्म कुंडली में शुक्र की राशि में बैठे हैं। अनुभव, बुद्धि, बल, ज्ञान और ज्ञान पाने की ललक, और साथ ही साथ व्यक्ति जिसका नमक खा लेगा, जिसके साथ मित्रता कर लेगा, सुग्रीव की तरह। भगवान नहीं भूले थे उसे, सुग्रीव को भगवान ने नहीं कभी खोया था, पर सुग्रीव खो चुके थे। ऐसी स्थिति हुई थी ना, भगवान को मित्रता का हाथ स्वयं सुग्रीव और भगवान ने बढ़ाया था, पर वस्तुतः एक वक्त के आने के बाद सुग्रीव उन्हें भूल चुके थे। भोग और लिप्सा में जाकर के वो अपना प्रभाव जो है वो मित्रता का खत्म कर चुके थे, पर बाद में जाकर के भगवान ने उन्हें याद दिलाया, ये बात बनी थी। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जिसके साथ भी मित्रता कर लेगा, वो निसंदेह उसके साथ उसकी प्रभाव की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं बनेगी। वो उसको लेकर के चलेगा, मित्रता अंतिम तक करता है और कृतज्ञ होता है, किसी भी संबंधों को लेकर के लॉयल होता है, और कभी भी जो है वो उसके विश्वसनीयता के ऊपर कभी भी कोई संशय नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति बनती है। तो ये भगवान सूर्य की बात है जो आपकी कुंडली में साक्षात भगवान राम के लिए उपस्थित है। इस वजह से आपको अगर लाभ प्राप्त करना है, अगर यश प्राप्त करना है, गुणवान बनना है, हिम्मत रखनी है, आदर्श अपने आप को आदर्शवान और आदर्श के क्रम में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहते हैं, तो निसंदेह आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी होगी। क्लियर है ये बात? अब चंद्रमा की बात करता हूं। अब बात आपकी कुंडली में चंद्रमा को लेकर के करते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बनते हैं वो बनते हैं छठे भाव के अधिपति, यानी कि रोगेश इस कुंडली में रोग के अधिपति, ये रोग भाव है। और यहाँ के अधिपति होकर के चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। तो रोग के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे और लग्न पे इनका असर रहा, और वो सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं 9 डिग्री 4 कला कुमार अवस्था में, मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। इस वजह से मैंने नक्षत्र में केतु का जो प्रभाव बताया कि व्यक्ति जो है वो व्यवसाय भी कर सकता है, व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है, और व्यक्ति किसी के साथ जुड़ करके भी कोई काम कर सकता है। पर हाँ, एक बात है कि ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा और शुक्र जब दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति स्वयं भी सुंदर होता है, पत्नी भी सुंदर होती है, और दाम्पत्य भी बड़ा अच्छा खासा बीतता है। क्योंकि आप गौर करिए तो इस चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो इस कुंडली में और बाकी किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है जो कि इस कुंडली का सुखेश है, यानी कि सुख भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति चंद्रमा से बन रहा है। शुक्र ने चंद्रमा को देखा, यानी कि चौथे भाव के अधिपति ने जन्म कुंडली के ऋण भाव के अधिपति को देखा है। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में नौकरी का योग बनता है। व्यक्ति को पहले अपने जीवन के संपूर्ण आयु तक नौकरी कर लेनी चाहिए, जितना भी हो सके नौकरी का लाभ करना चाहिए, ये पहली बात है।
और निसंदेह आपकी कुंडली में नौकरी के योग ज्यादा हैं, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति भी सूर्य जैसे ग्रह के साथ और बुध जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। मन करेगा तो जीवन के अंतिम समय में कोई व्यवसाय कर लीजिएगा, छोटा मोटा, पक्की बात है। आपको ये बात मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो चंद्रमा कुमार अवस्था के हैं। अपनी दशा काल में ये ग्रह जो है वो आपको 50% का परिणाम करेगा। उसके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में तटस्थ होकर के। और ऐसी अवस्था में न तो ये चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे और न बहुत ज्यादा ये आपके प्रभावों में या उत्साह में कमी का कोई कारण बने। लेकिन चंद्रमा के ऊपर अगर केतु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति को अनुभव बहुत बढ़िया मिल जाता है। व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे सब कुछ सीख लेता है। दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास आप अपने अंदर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति जितना ज्यादा हो सके अपने घर परिवार में सुखद माहौल बनाने का प्रयास करे और साफ सफाई पे खुद ध्यान करे। जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति खुद साफ करे। माता से व्यक्ति ज्यादा प्रभावित है और व्यक्ति के जीवन में संतुलन भी हमेशा रहे, क्योंकि जन्म कुंडली में अभी राहु की दशा आने वाली है 2022 के चौथे महीने से ही। तो ये राहु की दशा आपकी कुंडली में 27 से लेकर के 30 तक परेशान कर सकती है। पर ये जो भयंकर डर व्याप्त हो रहा है ये इसी राहु का प्रभाव है, जो कि अपना वो बेसिक नेचर प्ले कर रहा है। मतलब ये इसका डर जो आपने जैसे लिखा है कि मैं हमेशा डरा हुआ सा महसूस करता हूं, मेरे अंदर सवालों का कोई अंबार लगा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को चिंतित और हतप्रभ महसूस करता हूं, बात जो सोचता हूं वो बोल नहीं पाता हूं। डॉक्टर होने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो निसंदेह आपको अपनी कुंडली में सबसे पहले सूर्य को मनाना है और इसका उपचार करना है। मतलब आपको अपनी कुंडली में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। ये बात चंद्रमा के मघा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण भी बोल रहा हूं। आपको अपने कुल देवता का हमेशा ही नाम लेते रहना चाहिए, उनके नाम पर दीपक दान करना चाहिए, हो सके तो पितृ श्राद्ध वगैरह करा देना चाहिए पितृपक्ष के मेले में। और साथ ही साथ अगर वो ना किया हो तो वो कराइए, और अगर वो करा लिए हैं तो हमेशा कम से कम कुछ कुछ दिनों पे, जैसे अमावस्या के दिन अगर हो सके तो पितरों के निमित्त दान, जैसे अन्न हो जाए, वस्त्र हो जाए, द्रव्य दक्षिणा हो जाए, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में ले जाकर के रख देना चाहिए। ये काम आप कर सकते हैं। ये रही चंद्रमा की बात। अब बात मंगल की कर लेता हूं। अब ये तो बात रही भगवान श्री कृष्ण की बात थी, क्योंकि चंद्रमा के रूप में जो ग्रह हमारे कुंडली में उपस्थित होता है वो स्वयं भगवान कृष्ण होते हैं, जो 16 कला से निपुण होते हैं। और निसंदेह भगवान राम भी 16 कला से ही युक्त थे, उनके अंदर भी कोई कमजोरी नहीं थी। पर बात यहाँ पे जब चंद्रमा की हो रही थी तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि स्वयं ये सौम्य प्रकार के ग्रह होते हैं और व्यक्ति को दार्शनिक और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन को बहुत ही सुलभ बनाने वाला हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति सप्तम भाव में चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा शांत, सुहृद, मनोनुकूल काम को करने और देख करके व्यक्ति किसी को भी प्रसन्न हो जाए और किसी भी समय अपने दुख को भूल जाता है सामने वाले को सुख और खुशी में देख करके। ऐसी स्थितियां बनती है। तो ये तो चंद्रमा की बात थी। अब मंगल की करते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल जो होते हैं वो वृश्चिक राशि के अधिपति। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए वृश्चिक राशि यहां बनती है और एक राशि यहां बनती है, यानी कि मंगल इस कुंडली में दशम और तृतीय के अधिपति। लेकिन इनकी कुंडली में मेष राशि जो बनी है वो तृक भाव में बन रही है और गौण राशि केंद्र में बन रही है। और लग्नेश के वो परम शत्रु होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सामान्यतः दोनों समतुल्य होते हैं, बहुत ज्यादा मित्र नहीं, बहुत ज्यादा शत्रु नहीं। इस वजह से मंगल का यहाँ पे प्रभाव जो होगा वो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा में भाग्योदय हो, इस व्यक्ति की कुंडली में बुध की दशा में लाभ हो, इस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा में आर्थिक और भौतिकीय सुखों का अंबार लगे, शनि की दशा व्यक्ति की कुंडली में बड़ी अच्छी जा सकती है, और जन्म कुंडली में सिंह राशि में व्यक्ति को हेडेक मिलता है। सिंह राशि की दशा जब चलती है या सूर्य जब दशा में एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा लालची होता है। चंद्रमा की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में जो है वो देखिए यहाँ पे रोग की अधिकता हो सकती है, दाम्पत्य में कई बार कटुतापूर्ण संबंध बन सकते हैं, पत्नी बीमार पड़ सकती है, छोटा बच्चा बीमार पड़ सकता है, और साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को जो है वो मानसिक शांति, वो स्वयं शांत रहे, उसका काम शांत रहे, ऐसी स्थिति होती है। पर वहीं जब हम मंगल की चर्चा करते हैं तो दशम भाव के अधिपति होकर के जाकर के लाभ भाव में अपने घर से ठीक एक घर आगे और इस घर से ठीक 3 घर आगे शुक्र जैसा शुभग्रह और केंद्र खाली, तृतीय घर में शुक्र। अब एक बात है कि यहाँ पे दशम भाव को थोड़ी सी कमजोरी मिल रही है, क्योंकि इस घर के जहां पे दशमेश बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ, जहां पे दशम के और तृतीय भाव के अधिपति बैठे हैं उस घर से 3 घर आगे पापग्रह का बैठना अच्छा होता है।
और उस घर से 4 घर आगे शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है। इस घर से ठीक 4 घर आगे देखिए भाव खाली है, इस घर से ठीक 3 घर पीछे राहु बैठे हैं भाग्य भाव में। इसका मतलब है कि थोड़े से लाभ की स्थिति बन रही है करियर को, लेकिन इस भाव से ठीक 5 घर पीछे आप अगर आते हैं तो चंद्रमा बन रहे हैं, यानी कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मंगल से त्रिकोण में चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा और लग्न पे उसकी दृष्टि है, ये एक प्रकार का योग बन जाए। उस मंगल से 5 घर आगे गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं जो अपने ही घर को अपनी दृष्टि को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन चूंकि मंगल यहां दशम के अधिपति होकर के अपने भाव से 1 घर आगे गए हैं, धन देने के साथ साथ व्यक्ति को कई बार इतना ज्यादा एग्रेसिव बना देते हैं, एरोगेंट बना देते हैं कि व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करने से पहले किसी को कई बार देखता ही नहीं है, या उसको कई बार जल्दबाजी में होकर के सूझती ही नहीं है बात कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मंगल की दशा जब आएगी तो व्यक्ति को उद्वेग दे देगी। द्वितीय भाव पे चौथी दृष्टि पड़ेगी तो धन तो देंगे, व्यक्ति कुटुंब का लाभ भी प्राप्त करेगा, वाणी का प्रभाव भी विकसित होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे व्यक्ति को जल्दबाजीपन में आकर के निर्णय लेने वाला और व्यक्ति को कर्ज में डालने वाला बना सकते हैं। इस वजह से व्यक्ति को मंगल की दशा में किसी को देने से बचना चाहिए और किसी अनजाने व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को कहीं बाहर यात्रा करने से बचना चाहिए और एक्सीडेंट वगैरह से जितना ज्यादा हो सके दूर रहिए, नहीं तो किसी के साथ लांछन लग जाए या कोई कमजोर आपको सता दे या किसी कमजोर व्यक्ति के चक्कर में पड़ करके कई बार व्यक्ति को जो है वो गलत तरीके से फंसना पड़ता है। ये मंगल की बात है और उस समय व्यक्ति के जीवन में उसके पराक्रम का परिणाम मिलेगा, तो व्यक्ति को उस समय अत्यंत साहस के साथ अपना कोई भी काम करना चाहिए, उससे धन की वृद्धि हो जाती है। मंगल आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 12 डिग्री 34 कला मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, जो केतु मंगल के ही सदृश परिणाम करने वाले हैं, उनके ही राशि में बैठ करके व्यक्ति को पराक्रमी बना रहे हैं। लेकिन चूंकि गुरु यहां राहु और केतु के संपर्क में हैं, इस वजह से व्यक्ति को भौतिकवादी ज्यादा बना देंगे और व्यक्ति चाह करके भी कई बार बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाता है, या चाहने के बावजूद भी उसके जीवन में वो जो भौतिकता का जो प्रभाव है या फिर जो सामाजिक जो स्टेटस होता है उसको मेंटेन करने के लिए कई बार अपने आप को व्यक्ति वक्त नहीं दे पाता है। ये गुरु के राहु और केतु के संपर्क में होने का प्रभाव है। या हो सकता है कि व्यक्ति चाह करके भी उतना ज्यादा भगवान और भगवत भक्ति में अपना जो है वो मन ना लगा पाए जितना वो कर सकता है, ये बात बनती है। पर मंगल को यहाँ पे बल मिलेगा, कुमार अवस्था में बैठे हैं, 12 डिग्री के ग्रह कुमार अवस्था में। तो मैंने क्या बात बताई कि सूर्य जो थे वो कहाँ थे, 25 डिग्री के, वृद्ध अवस्था में या कमजोर हैं, वो मृत प्राय है, बहुत कमजोर हो रहे हैं। वृद्ध होने के कारण वो उनका अनुभव जो है वो थोड़ा कमजोर होगा। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कुमार अवस्था के 50% का परिणाम ये भी करेंगे। उनकी चौथी दृष्टि के बारे में मैंने बात करी, धन। 7वीं दृष्टि के बारे में मैंने बात करी, यहाँ पे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला। और 8वीं दृष्टि से व्यक्ति जो होता है वो कई बार रोग व्याधि या कई बार मंगल की दशा में उसके धन की हानि होते हुए भी देख सकता हूं। इसका ख्याल रखना होगा, खास करके राहु में मंगल जब आए तो और ज्यादा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति जो भी काम करे उसमें अपना गुरुत्व रखे। मंगल की दशा में आपको ढाढ़स रखना चाहिए, जल्दबाजीपन से मुक्त होइए, किसी को उत्तर देने से पहले विचार कर लीजिए और किसी को भी बहुत जल्दी उसको उत्तर मत दीजिए। अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके चीजों को शांति से देखने का प्रयास करिए। गौरव जिससे प्राप्त हो, जिससे आप गौरवान्वित होते हैं, जिसको बाद में चल करके आपको लगे कि नहीं मैंने ये बहुत अच्छा काम किया था, वहां रुक जाना चाहिए था, वहां मैं रुक गया था, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे पल जो आपके जीवन में राहु में मंगल में आएंगे जो आपको थोड़ी बहुत परेशानी से में डाल सकते हैं, तो आपको वहां पे अनुभव का मालिक भी वो बना सकते हैं। साथ ही साथ मंगल जो है वो कुमार अवस्था के हैं, उस समय आपको थोड़ी सी ढील भी रहेगी। हो सकता है कि आप उस समय थोड़े न्यूट्रल हो जाएं या थोड़े एक्टिव कम रहें, तो इस चीज को कम करने का प्रयास करिएगा। एक्टिव आप रहें तो ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तभी आपको उस दौरान धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आप की कुंडली में यहाँ पे शनि बैठे हैं, मंगल का प्रभाव है, आप डॉक्टर हैं, ये अच्छी बात है। शनि की तीसरी दृष्टि आपको आयु दे रही है और मंगल का संबंध ध्यान से समझिएगा। मंगल और शनि का संबंध जब जन्म कुंडली के 6ठे भाव से हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर बनने के संकेत मिल जाते हैं और व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। आप डॉक्टर हैं, आपकी कुंडली में यह योग घटित हो रहा है। चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ अगर जन्म कुंडली में लग्न का या पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए
तो व्यक्ति कई बार डॉक्टर बनते देखा जाता है। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि की राशि में और राहु से दृष्ट, ऐसे से राहु सबसे ज्यादा पापग्रह, और यहाँ के अधिपति भी रोग भाव से संबंध बना रहे हैं जिसपे मंगल की दृष्टि जा रही है। तो व्यक्ति के जीवन में डॉक्टरी वाले क्षेत्र में ही या डॉक्टर से संबंधित ही क्षेत्रों में जाकर के व्यक्ति अपना जीवन सफल कर सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं। ये बात मंगल की थी। मंगल जो होते हैं वो हमारी कुंडली में साक्षात नरसिंहावतार के रूप में उपस्थित होते हैं, और ये वो भगवान के रूप में उपस्थित होते हैं जो हमें अधर्म से लड़ने की ताकत देते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि जब कभी भी अधर्म हो, जब कभी भी धर्म की कमजोरी दिख रही हो, जहां कहीं भी धर्म का आरोहण कम हो रहा हो, जहां पे धर्म का लोप हो रहा हो, वहां पे तुरंत ही आपको प्रकट हो जाना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल मतलब साहस, शौर्य, पराक्रम, तेज है, तो नरसिंहावतार को विचार कर में रख लीजिए। वो कैसे? प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं जो है वो खंभे से निकल आए थे। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में अगर मंगल ठीक है तो जब कभी भी किसी बेसहाय को, जो बेसहारा है, उसको अगर कभी भी आवश्यकता पड़े तो निस्संदेह आपको उसके सहायता के लिए कूद जाना चाहिए। अगर मंगल युवा हैं और उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये बात आपको रख लेनी चाहिए, ये बात हमेशा जेहन में रख लेना चाहिए। जो लोग डरपोक होते हैं उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल खराब होते हैं। जो लोग निंदनीय कृत्य करते हैं उनकी कुंडली में गुरु और सूर्य खराब होते हैं। जिनकी कुंडली में जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है। जो बुद्धि से कमजोर होते हैं उनकी कुंडली में जिनकी मेधा कमजोर है वो बुध उनकी कुंडली में खराब होते हैं। अब देख लीजिए कि आपके अंदर कौन सी कमी है। अब बात मैं आपकी कुंडली में करने वाला हूं बुध की। मंगल की तो चर्चा हो गई, अब बुध की चर्चा करता हूं। आपकी कुंडली में बुध जो बनते हैं वो अष्टम भाव के अधिपति और पंचम के अधिपति होकर के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, और आपकी कुंडली में वो बैठे हैं 18 डिग्री 40 कला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अब जरा विचार करिए, तो जन्म कुंडली में बुध जो बनते हैं वो पंचम और अष्टम के अधिपति। पंचम भाव में गौण राशि बनी और अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी, और अष्टम के अधिपति और पंचम के अधिपति होकर के जाकर के व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे और ज्योतिष का जानकार बना देंगे, खोजबीन करने वाला बना देंगे, सर्जरी करने वाला बना देंगे। बुद्धिमान बनाने के साथ साथ चतुर चपल चंचल चालाक बना देंगे, और साथ ही साथ अष्टम के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठ रहे हैं। गुरु की राशि है, गुरु की दृष्टि है, यानी कि अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो निस्संदेह व्यक्ति को कई तरीके का ज्ञान भी हो जाएगा और वो गंभीरता को प्राप्त भी हो जाता है। पंचम भाव पे सूर्य और बुध और मंगल की दृष्टि व्यक्ति को ऊर्जा से युक्त रखने का काम करेगी, और साथ ही साथ यहाँ जो बुध बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में 18 डिग्री 40 कला। अब 18 डिग्री का ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में, चूंकि वो विषम संख्या की राशि है, तो थोड़े कमजोर यानी कि अनुभव की कमी हो जाएगी। और ये जो साक्षात बुद्ध होते हैं वो हमारी कुंडली में भगवान बुद्ध के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब व्यक्ति को बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। बुद्ध लालची नहीं थे। अगर वो लालची होते तो सोच के देखिए कि जो चीज उनके पास थी वो उसको छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति के लिए आपको लालच का त्याग करना ही होता है और इकट्ठा करने से आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। बौद्ध दर्शन तो यही कहता है, इकट्ठा मत करो और जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन को निर्माण की प्राप्ति के लिए और निर्माण को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। तो निस्संदेह आपकी कुंडली में पंचम भाव मंत्र जप, जपमाली का संबंध, पूजा पाठ और यत्न करने का है। मेहनत करने के बाद जो भी आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है, बिल्कुल मिल जाएगा। इस भाव पे सूर्य की दृष्टि है, इस भाव पे राहु की दृष्टि है, इसकी अच्छी दृष्टि पड़ेगी राहु की, और सूर्य और बुध की भी अच्छी दृष्टि पड़ेगी। मंगल की थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी, पर वो बुध के साथ देखेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान और यशस्विता देने का काम करेंगे। इसका मतलब है कि बुध आपकी कुंडली में जो भी रहेंगे, वो जैसे भी हैं, जब भी दशा में आएंगे तो आपको बुद्धिमान बनाने के साथ साथ आपके ज्ञान चक्षु को खोलने का काम भी करेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सूर्य सप्तम के अधिपति होने के कारण मारक हो जाते हैं। बुध इस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह होते हैं, मतलब ना तो बहुत अच्छे ना तो बहुत ज्यादा बुरे, पर लग्नेश के वो मित्र होने के कारण जन्म कुंडली में वो अच्छे ही परिणाम ज्यादा देते देखे जाएंगे,
क्योंकि वो जन्म कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति और सप्तम और पंचम के अधिपति एक साथ बैठे हैं, साथ ही साथ अष्टम और दशम के अधिपति एक साथ बैठे हैं। इस वजह से कुंडली में कई बार विपरीत परिस्थितियों के निर्माण में और विपरीत परिस्थितियों के निर्माण के बाद व्यक्ति के जीवन में सुलभता या उसमें से उसकी जो है वो उसमें से निकालने का वो प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं और बुध के साथ मंगल का प्रभाव बन रहा है, तृतीय भाव के अधिपति के साथ बुध की स्थिति बन रही है। तो कई बार विपरीत परिस्थितियों के निर्माण के बाद व्यक्ति के जीवन में वो एक अच्छा पर्यावरण बनाने का प्रयास करेंगे और बुध की दशा में व्यक्ति के जीवन की जो समस्या है वो थोड़ी बहुत आसान या शांत हो जाएगी। क्लियर है? ये बात बुध की थी। अपने जीवन को हमेशा ही मंत्रों के जप में ही लगाने का प्रयास करिएगा और गाय की सेवा और अशोक का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अब बात देवगुरु बृहस्पति की करेंगे। अब बात देवगुरु बृहस्पति की करते हैं। अब एक बात बताऊं, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो हमारी कुंडली में साक्षात जो होते हैं वो भगवान का वामनावतार है। मतलब वामनावतार के बारे में जब आप इनकी अपनी कुंडली की तुलना करिए तो अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति की कुंडली में गुरु तत्व की कमजोरी देखी जाती है तो इसका मतलब सीधा सा यही निकलता है कि उसके पास अनुभवों का, उसके पास ज्ञान का, उसके पास प्रभावों का, उसके अंदर गंभीरता का। क्योंकि गौर करिए वामनावतार देखने में बड़ा छोटा था पर उनके अंदर जो गंभीरता थी वो बड़ी दिव्य थी, तभी तो राजा बलि जो है वो मोहित हो गए थे। तो निस्संदेह यही बात समझने में आती है कि व्यक्ति के अंदर ये चीज का चक्षु खोलना कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है और कौन सी चीज मेरे लिए बुरी है, ये ज्ञान जो दे वही देवगुरु बृहस्पति होते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर दो ग्रह अच्छे हों, गुरु और शुक्र, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति के कुंडली में अगर गुरु और सूर्य बहुत अच्छे बन रहे हैं तो व्यक्ति को कभी भी धन, प्रतिष्ठा, सुख, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक, उसके लिए भटकना नहीं पड़ता है। आपकी कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो कहाँ बैठे? 27 डिग्री के वक्री हैं, कृतिका नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में, और वो सूर्य जो है वो लाभ भाव में लाभ देंगे। लाभ को देख भी रहे हैं अपनी नवी दृष्टि से, यह भी अच्छी बात है। वो व्यक्ति जो भी प्राप्त करना चाहता है उसको मिल जाएगा। पर ये गुरु कृतिका नक्षत्र में बैठे थे, ये तो चलो अच्छी बात है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिकता, सांसारिकता, महत्वाकांक्षा, उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक और तेजस्विता देंगे। यहां से इनकी पांचवी दृष्टि चंद्रमा को देखेगी तो व्यक्ति के जेहन में धर्म और अध्यात्म का भाव भी और उसका प्रवाह भी निरंतर चलता रहेगा। और गुरु की पांचवी के बाद सातवीं दृष्टि जब राहु के साथ पड़ेगी तो अपने आप को प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाएंगे, लेकिन वहां पे वो खुद को कमजोर भी करेंगे। वो खुद को, उनका जो अपना प्रभाव होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से जिन जिन चीजों के गुरुत्व के कारक हों, चाहे ज्ञान के कारक हों, चाहे अच्छाई या बुराई के कारक हों, चाहे जीवन में सभी प्रकार के सुखों के कारक हों, उनमें अब मशक्कत बढ़ जाएगी। और कई बार व्यक्ति के अंदर गुरुत्व यानी कि आकर्षण या फिर व्यक्ति के अंदर गंभीरता, व्यक्ति का जो गांभीर्य है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में 27 डिग्री के हैं श्रीमन, और इस कारण से वो मृतप्राय हो जाएंगे, जिसके कारण उसके ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण गुरु के ऊपर, क्योंकि राहु जो है वो 6 डिग्री के हैं। अब यहां पे राहु का प्रभाव चूंकि गुरु से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश के वो मित्र भी होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए राहु की दृष्टि अच्छी रहेगी लग्न के ऊपर, यहां पे भी थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी, यहाँ पे क्रूरता भरी दृष्टि से देखेंगे, यहाँ के लिए अच्छी होगी। लेकिन लग्न और पंचम के लिए राहु की दृष्टि अच्छी होगी, लेकिन तृतीय भाव के लिए अच्छी नहीं होगी। वो तटस्थ हो जाए, वहां पे न तो अच्छा करे न तो बुरा, लेकिन वो लाभ के अधिपति को देख रहा है तो लाभ को कमजोर भी कर सकता है, और वो करता है। और ये स्थिति आपके जीवन में घटित हो भी रही होगी। इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति के जीवन में अपने आप को जितना ज्यादा हो सके पितरों को सटा करके रखिए, और अपने जीवन में दिनचर्या में हमेशा ही अपने पितरों को स्थान दीजिए। पितरों के निमित्त आप जितना ज्यादा काम करेंगे, सबसे ज्यादा, वो तुरंत आपको संतुष्टि दे देंगे। ये गुरु का बल है। वो साक्षात वामनावतार आपकी कुंडली में मृतप्राय है, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप सके, संपूर्ण लोगों का शमन कर सके, अपने पैरों से नाप सके। मतलब आपके अंदर एक बलिष्ठ भुजा की कमी है। बलिष्ठता, बुद्धि का जो बलवान होना, या ज्ञान के बल पर व्यक्ति जो होता है वो अच्छाई और बुराई में भेद जो पैदा करता है, उसकी कमजोरी है। या फिर व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कहूं, या फिर उसको अच्छाई या बुराई में अंतर स्पष्ट करने में हो रही दिक्कत कहूं,
या फिर उसे जो है उसके अंदर सात्विकता की कमजोरी कहूं, या फिर उसके अंदर नैतिक तत्वों की कमजोरी कहूं, या फिर किसी भी तरीके से आपके संपूर्ण सुखों में वो थोड़ी बहुत सेंध लगा रहे हैं, और इस वजह से आपको अपने पितरों को निश्चित रूप से अपने जीवन में दान का, धर्म का, गो सेवा का, धर्म परायण होने का, आध्यात्मिक पुस्तकों का, आध्यात्मिक चिंतन करने का, मंत्र के जप का, मंदिर के दर्शन का, मंदिर के धोने का, गीता जी के अध्ययन का, श्रीमद् भागवत अध्याय का, दुर्गा सप्तशती का, इन सब चीजों का जीवन में समावेश जरूरी है। ये सब कर लेंगे तो किसी भी ज्योतिषी के पास कभी जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पक्की बात है, क्लियर है। ये बात गुरु की थी, दृष्टि का संबंध बता चुका हूं। अब शुक्र पे आता हूं। अब बात आपकी कुंडली में शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र हमारी कुंडली में भगवान परशुराम के रूप में उपस्थित होते हैं, और जन्म कुंडली में जब शुक्र की स्थिति मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति को ऐश्वर्य के लिए भटकना नहीं पड़ता है। अब ऐसी स्थिति की जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति को हम देखते हैं तो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र, जो कि वृषभ और तुला के अधिपति होते हैं, मतलब इनको दो क्षेत्र मिला, चतुर्थ और नवम, यानी कि धर्म क्षेत्र और सुख का क्षेत्र। इन दोनों भावों के उपस्थिति के कारण शुक्र को यहां पे सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में दर्जा मिल जाएगा। अब जब इन दोनों भावों का आधिपत्य उन्हें मिलेगा तो इस कुंडली में चूंकि वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति हो जाएंगे तो सर्वाधिक योग कारक, क्योंकि कोई भी ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण का अधिपति हो जाए या केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाए तो वो राजयोगों की भांति परिणाम करने लगता है। इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री के साथ अगर कोई ग्रह उपस्थित है तो वो आत्मकारक ग्रह गुरु बन रहे हैं। अब मैंने जब अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, गुरु के बारे में बात कही कि वो डिग्री में कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु कमजोर परिणाम करेंगे। अगर जैमिनी ज्योतिष के सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो निसंदेह आप विचार करिए तो गुरु सबसे ज्यादा डिग्री के में आगे हैं। इसका मतलब है कि वो ग्रह आत्मकारक सिद्ध हो जाता है, और आत्मकारक ग्रह की दशा में मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है जिसमें ये बात कही थी कि सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में उपस्थित हो रहा है उसकी दशा काल में विवाह हो जाए, उसकी दशा काल में संतान की प्राप्ति हो जाए, नौकरी मिल जाए, प्रभाव बढ़ जाए, विकसित होने का प्रभाव बढ़ जाता है, और आपको आपके जीवन में कुछ अच्छे प्रभावों के प्राप्त होने का विशेष योग और योग प्रयोग मिल जाता है। इसका मतलब है कि उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, वहां पे उस तत्व के कमजोर होने का यह मतलब जरूर होता है कि आपको अपने अंदर धार्मिकता का प्रभाव बढ़ाना है, उसके पास जाना है, उससे दूर नहीं जाना है। अब शुक्र की बात करते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जो बैठे हैं वो बैठे हैं 11 डिग्री 35 कला, लग्न में बैठे हैं, इस वजह से सुंदर बना देंगे, व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा, अनुभवी बना देंगे, लेकिन राशि कुंभ की है, इस वजह से वहां पे वो व्यक्ति को संपूर्ण लाभ यहां भी देते देखे जाएंगे। चंद्रमा रोगेश से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार वात, पित्त और कफ, या फिर कई बार व्यक्ति को यहां पे नाभि से संबंधित और नाभि के नीचे का भाग कई बार प्रभावित होते देखता हूं, या कई बार व्यक्ति को नेत्र से संबंधित समस्या होते देख रहा हूं। यहां पे शुक्र जो 11 डिग्री के बैठे हैं, शतभिखा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, और वो कुमार अवस्था के होंगे, इसका मतलब है कि वो आपको कुमारपन में रखेंगे, और अपनी दशा काल में हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा अल्हड़पन करे, थोड़ी बचकानी हरकतें करे, थोड़ा लोभी हो जाए, थोड़ा सांसारिक हो जाए ज्यादा, कई बार वो थोड़ा जैसे मस्ती में रहने वाला हो जाए, बालकपन करे, रोगी हो जाए, विलासी हो जाए, प्रवृत्ति जो है वो सांसारिक ज्यादा हो जाती है, ऐसा होता है। या कई बार व्यक्ति का जो सिक्स सेंस होता है वो जागृत हो जाता है, वो स्वप्न के दुनिया में खोया खोया सा रहता है, कई बार वो बहुत ज्यादा मटरगस्ती करने लगता है, कई बार घूमने का मन करे, इधर उधर भटकने का मन करे, कई लोगों को देखने का मन करे, इंद्रियों के सुख के पीछे भागने का मन करे, सांसारिक सुखों को भोगने की तीव्र इच्छा और लिप्सा जागृत हो जाती है, लालच पैदा होता है, चीजों को पकड़ करके रखना चाहता है और अपना सर्वस्व दान करके भी अपने संपूर्ण सुखों को प्राप्त करना चाहता है। उस समय जब शुक्र की दशा आए तो व्यक्ति के जीवन में कई लोग आ जाएं, कई लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, कई लोग मिलने लगते हैं ना चाहते हुए भी, तो इस चीज को आपको संभालना होगा, व्यय पे नियंत्रण रखना होगा, उस दौरान जितने भी पैसे आए उसको बचाने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए। और शुक्र यहाँ पे कुमार अवस्था के, ये बात मैंने बताई, उनकी दृष्टि यहाँ पे दाम्पत्य को बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी इतनी बात जरूर है कि सप्तम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल और बुध के साथ बैठे हैं, पंचमस्त जाकर के मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति को और सप्तम भाव पे
गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन का इनकम व्यक्ति के जीवन में कभी कभी कमजोर जरूर होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे शुभग्रह बन रहे हैं, तो वो उसको शांत करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन वो यहां से गुरु की स्थिति बन रही है, जो कि इस कुंडली में कौन बनते हैं? जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति और साथ ही साथ धन के अधिपति। तो धन के अधिपति ने जन्म कुंडली के रोग भाव के अधिपति या ऋण भाव के अधिपति को देखा है, और साथ ही साथ शुक्र लग्न में बन रहे हैं, जिसपे रोगेश की दृष्टि हो रही है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में भाग्य को भी विलंब में देखा जाता है या विलंब से स्थितियां बनती है। पर शुक्र और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुखों का अंबार ही लगाएंगे। व्यक्ति जो अपना काम अपने बल पे करना चाहता है, चाहे व्यवसाय हो, चाहे दुकान हो, चाहे जो भी आप जो करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अब देख लीजिए वो सब कर सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये शुक्र की बात, अगर शनि की बात करता हूं तो साक्षात शनि जो होते हैं तो आपकी कुंडली में कुर्मा अवतार होते हैं। 21 डिग्री 46 कला, ये भी कुमार अवस्था के बैठे हैं। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। बुध जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हैं। शनि भी लाभ करेंगे, लेकिन काम को रोकने का काम करेंगे, और व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा दुर्मुख हो जाता है, कई बार ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन यही बात मकर लग्न वाले के लिए ज्यादा हो जाती, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति अध्ययनशील है और भगवत तत्ववेता होता है। चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, दार्शनिक और दर्शन को अपने जीवन में शामिल करने वाला होता है। उसके काम भले ही एक बार में रुक जाएं, दो बार में रुक जाएं, पर वो साहस नहीं खोता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि बनी है, जो खुद शनि बुध के नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिमान और साथ ही साथ नौकरी करने वाला, और नौकरी में अव्वल दर्जे का, अच्छे मतलब बेहतरीन दर्जे का नौकरी करने वाला बना। वो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और गांधीर्य भी उसके पास होता है। बुध के नक्षत्र में बैठने के कारण ये बात विशेष रूप से लागू होती है। शनि की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे व्यक्ति को आयु दे। सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली में व्यक्ति के धन को संचय करने का मार्ग खोले और बाहर जाने का द्वार खोलता है। 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में नीच की पड़ेगी, इस वजह से भाइयों से संबंध कई बार शनि की दशा में कष्टदायक या भाई को कष्ट हो, ऐसा देखने को मिलता है। ये आपकी कुंडली में संपूर्ण बात रही। ये हमेशा, ऐसा नहीं कि सिर्फ राहु में ही बताई मैंने, ये हमेशा के लिए बात बताई है। अब आपकी कुंडली में अच्छी बात क्या है, अगर इस पे गौर करते हैं तो आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात तो मैं कहूंगा कि शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रहों का केंद्र में आना, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में सूर्य मंगल का एक साथ बैठना और पंचम को देखना, ये दूसरी अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात कि दशम स्थान के अधिपति का के ऊपर गुरु की दृष्टि से व्यक्ति स्वयं का भी काम कर सकता है, और व्यक्ति सरकार से जुड़ करके भी कर सकता है, पार्टनर के साथ जुड़ करके भी कर सकता है। चौथी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में गुरु ने चंद्रमा को देखा है, जिससे व्यक्ति के पास रोग और व्याधि से उसको मुक्त करने का प्रयास करेंगे, और व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या नहीं होने देंगे, क्योंकि दशम भाव के अधिपति को भी देख रहे हैं, इस वजह से उनको लाभ मिलेगा। पर कमजोरी क्या है इस कुंडली में? कमजोरी बताने से पहले थोड़ी सी और बात बता दूं। अच्छाई, राहु का यहां बैठना ये कमजोर नहीं है, ये बहुत अच्छी बात होगी। ये राहु के लिए, ये गुरु के लिए भले कमजोर हो सकती है बात, लेकिन राहु के लिए ये कमजोर नहीं है। उसके बाद सूर्य का एकादशवें भाव में बैठना, सूर्य से पंचमस्थ चंद्रमा का बैठना, मंगल से पंचमस्थ चंद्रमा का बैठना, बुध से पंचमस्थ चंद्रमा का बैठना, शुक्र से चंद्रमा का जो है वो संबंध केंद्र का होना, ये सब आपके जीवन में धन, धान्य, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और ये सब चीजें देने वाले बन रहे हैं। पर निगेटिविटी इस कुंडली में कमजोरी कि छठे भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा ने लग्न को देखा है, ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन वो जितना कमजोर है उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा देख रहे हैं। दूसरी कमजोरी गुरु के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव। तीसरी कमजोरी गुरु वक्री हैं, ये एक तरीके से कमजोर होगा। चौथी कमजोरी कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति के साथ अष्टमेश बैठे हैं, लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, इस वजह से प्रेम में कभी कभी खटास या कई बार व्यक्ति अकेलापन महसूस करे या एकांतवादी हो जाए, या कई बार व्यक्ति को जो है वो ससुराल से उतना ज्यादा लाभ नहीं मिलता है जितना उसको मिलना चाहिए। हालांकि ससुराल वाले धनवान जरूर होते हैं, ये बात बनती है। व्यक्ति के जीवन में कुटुंब का सुख निसंदेह है, पर वो सामान्य है। जन्म कुंडली में धन, धान्य, संपत्ति और माता का सुख व्यक्ति के पास है, माता का लाभ हमेशा रहे, पिता से धन की प्राप्ति और पिता का लाभ भी है, और पिता का प्रेम भी व्यक्ति पा सकता है, पाया ही है। भाग्य का सुख व्यक्ति के जीवन में है और उसमें किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं है, व्यक्ति भाग्यशाली है और व्यक्ति को आसानी से सब कुछ सरलता से मिल जाए, मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं।
ये सूत्र, जो लग्न में शुक्र का बैठना, गुरु का यहां बैठ करके भाग्य को देखना, यही सिद्ध करता है कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए, भटकना कहीं ना पड़े। पर व्यक्ति अपने लिए कमजोर है, क्योंकि रोग का अधिपति होकर के चंद्रमा ही देख रहे हैं, इस वजह से उसका मन परेशान है। उसका उपाय मैं कल बता सकता हूं। वस्तुतः एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा आपको अपने पितरों को मनाना होगा, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और अगर हो सके तो रक्त चंदन की माला भी धारण कर लेनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी की चर्चाएं मैं कल कर सकता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।